छोटे छोटे बात के लिए गांव में भी किस तरह से क्या अंजाम कर दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, वो आज आपको दिख रहा होगा। जिस जगह पर हम लोग हैं ये आगजनी है, लेकिन खुद नहीं लगा है बल्कि लगाया गया है। अब किसके द्वारा लगाया गया है वो हम लोग खुद इनसे जानेंगे, क्योंकि विवाद जो है वो रास्ते को लेकर था। जो एक आपको अनिर्मित घर दिख रहा है दरअसल ये, और इसके आगे कुछ रास्ता था, और फिर इधर में भी ये घर है, उनका भी आगे का ये रास्ता था। ये घर और ये जमीन आप ही लोग बनाए थे? जमीन हम लोग बनाए थे, घर जमीन है सरकारी। हाँ, ढेर दिन से हम रहते थे। अच्छा। हाँ, हम ही लोग बनाए थे घर द्वार। मतलब जब वो लोग घर नहीं बनाए थे तब आप लोग अपना जमीन? पहले बहुत दिन से, करीब 70-80 बरस से ही घर यहाँ पर था। अच्छा। हम लोग बूढ़ा दादा है, ददिया ससुर, उतना दिन से हम लोग शादी से पहले हम यही शादी से पहले। मतलब वो जमीन पहले खेती वाला था, तो आगे का सरकारी जमीन पर आप लोग जो है घर बना के या भूसा रखने के लिए ये सब रखे हुए थे? नहीं। फिर जब वो घर बना लिया तो उसके बाद क्या हो गया कि इस तरह सरपंच किया कि आधा आधा कर लीजिए, तो हम घर ही छत पीटेंगे, तब जाके आधा आधा कर लेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा। ये छत पीटेंगे। बोले थे आप लोग? हाँ, कंटा दिक्कत है हमारा, गाय माल है, लेकिन कि उस दिन घर में कोई नहीं था या कर को मतलब रास्ता खाली करने के लिए आप लोग तैयार थे? हाँ हाँ। क्योंकि देखिए स्पष्ट तौर पर अगर कहा जाए तो ये लग रहा है कि हाँ इसके आगे का घर है। अगर आप पीछे से जाइएगा तो वहां पर रोड है, और ये घर बन रहा था। किसका, क्या नाम है इसका जिसका घर बन रहा है? भज्जू गोस्वामी। भज्जू गोस्वामी। हाँ। दरअसल ये भज्जू गोस्वामी जी का घर था, और उसके आगे में ही इन लोगों के द्वारा पुराने हिसाब से, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये पूरा भूसा उसा जो अभी तक जला है, 2 दिन से आग अभी तक जल ही रहा है। ये आग अभी तक बुझा नहीं है, लेकिन उससे बड़ी आग इन दोनों परिवार के बीच में लगा हुआ है, जिस कारण से कई लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कई लोग जेल भी जा चुके हैं, और कई लोगों को इस वक्त भी थाने में बुलाकर पूछताछ जारी है। और ये सारे लोगों का ये सामान, आगे आ जाइए, ये सामान गवाही दे रहा है किस तरह से माफियाओं के द्वारा, उपद्रवियों के द्वारा, लठैत के द्वारा, जो गाँव में लठैत होता है, जब आप कोई भी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं तो कुछ लोग लठैत को बुलाकर इसी तरह से वारदात को अंजाम देते हैं। अभी देखिए यहाँ ये आपको थ्रेसर दिख रहा है, क्योंकि ये सब किसान परिवार है। ये डबल थ्रेसर दिख रहा है, उधर आपको मशीन है। मतलब क्या क्या जला है इसमें? बैग रे, मोटरसाइकिल जली गए। मोटरसाइकिल जल गया? हाँ, जल गए। मोटरसाइकिल, थ्रेसर, धान वाला, कुट्टी काटे वाला, और धान कुटने वाला मशीन था, गाड़ी धान कुटे वाला, वो भी जल गया। पलंग, कुर्सी, टेबुल, टरंग उरंग, हर चीज अपना इसी में रहते थे घर में? हाँ, सब चीज अपना नजर से देख लिए, वो सबका फोटो ले लिए। सब जल गया? सब कुछ ना निकला इसको। वो चिच्चन बाबाजी के बेटा जो मिठू छे, मिठुआ नाम चाहिए, वही जलाया। हाँ। हाँ। तो वो आप रास्ता आगे छोड़ने गए थे इसी कारण से? हाँ, नहीं छोड़े रहिए ना, वही लाकर। अब बताइए मतलब किस तरह से लोग आक्रोशित होते हैं, किस तरह से लोगों के अंदर कानून का बिल्कुल भय ही नहीं है कि चलिए ठीक है आगे आगे का रास्ता, अगर विवाद था, पंचायत विवाद था, पंचायत आप लोग बोले थे रास्ता छोड़ देंगे। जी वही ना कहते हैं, माँ गुजर गया, ये माँ बाप गुजर गया, अब हम गुजरने वाले हैं। कितना दिन से कोई जब बाप ने देखा कि कब से घर यहाँ है, आए वो घर बनाया है, हमको भगाता। ये किसी का जमीन नहीं लिया, भगवान सरकार का जमीन। चलिए मतलब ये जो गरीब आपको दिख रहे हैं हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, दरअसल मामला यही है कि सरकारी जमीन को समझकर इन्होंने इधर अपना कुछ कच्चा घर बनाया था, जो आपको दिख भी रहा होगा। और उसके बाद जो पहले फिलहाल मतलब खेती वाली जमीन थी, लेकिन उस पर घर बन गया। फिर नक्शा के हिसाब से पता चला कि ये जमीन तो सरकारी है, और ये लोग छोड़ने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन उसी आवेश में आकर उनके कुछ लोगों के द्वारा, छज्जू मतलब गोस्वामी ना, भज्जू गोस्वामी का बेटा, क्या नाम बोले? भज्जू गोस्वामी भतीजा मिठू गोस्वामी। हाँ। इतना रास्ता है उसको पास अभी। अच्छा। रास्ता इसमें नहीं है कि सो बात नहीं है, रास्ता इतना है। इधर से रास्ता उसका भी था? हाँ, उधर से रास्ता था, तो इसीलिए उठा दिया है। तो तोड़ेंगे घर तो खाली कर देंगे। तोड़ने का तैयार थे ना? हाँ। चलिए मतलब रास्ता तोड़ने का तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा सही से पहल नहीं हुआ, और थाने के द्वारा भी ऐसा किया गया, क्योंकि जिसके घर में आग लगा है वही सबको जेल उठा के भेज दिया गया। हाँ, जकरो घर में आग लगले, हमरा से आग में आम रलिए, कुछ देखा मिलिए, बेहोश भ गेलिए, सीरियस भ गेलिए, वहां जाके केस कर के आगू भा के चोट लागिले, मारपीट हम दोनों पार्टी है छे, दोनों मार लागे छे। अपना जान बचावे खातिर कुछ भी कर सके छे, अपना जान बचावे खातिर कंटा ओकरो चोट लागिलो छे, तो हॉस्पिटल में हूं छे। अच्छा। हाँ, तो दोनों पार्टी के लोगों को चोट लगा, इसके बाद कई लोग हॉस्पिटलाइज भी है ना? लेकिन जेल किधर से भेजा गया लोगों के? इधर से लोग गया, आपकी तरफ से जेल भेजा गया? क्या आदमी को भेजा गया? यानी मेरा पापा ही जेल में है। आपके पिताजी जेल में गए? हाँ। मतलब आप ये समझिए कि जब ऐसे मामले में
ये पीड़ित पक्ष जिसके घर में आग लगा हुआ है, ये आवेदन करने गया था ना जी, ये आवेदन करने गया था। आवेदन करने जब गया तो उसी समय उसको बैठा के जेल भेज दिया गया। उसी का चालान पुलिस कुछ सुना नहीं? पुलिस को सुना नहीं, बोला अगर मर्डर का केस है तो आपको जेल जाना ही होगा। मर गया पार्टी? नहीं, मर्डर मतलब हाफ मर्डर का केस किया है, कपार सर फटा है, इसीलिए बोला आप कि सोचिए कि इसमें पुलिस की किस तरह से संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों पर पहले कोई भी जगह पर ऐसा होता है कि पहले इलाज होता है, फिर जांच होता है, उसके बाद फाइनल चार्जशीट तैयार कर ही कोई कार्रवाई होती है और उसके बाद ही किसी और पक्ष को, चाहे गलती जिसकी भी हो, उससे जेल भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर 2-4-5 घंटा के अंदर ही आपका पति को जेल भेज दिया गया। हाँ, हाँ। क्या घंटा लगा था जेल भेजने? ना हमरा भैंसुर भेले, हमरा पति नहीं भेले, हमरा भैंसुर भेले, हम ओकरा छोटा छी। अच्छा, वो बड़ा छी। तो मतलब वो आवेदन करने ही गया, उसी समय उसको भेज दिया गया? भेज गया, वहीं रख लिया, नहीं आने दिया। अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए, बस बैठा लिया, अभी तक बैठा लिया है, नहीं आने दिया। थाने में है कि जेल भेज दिया गया? जेल चालान काट दिया गया। कल चालान हो आप गया। समझिए मरंगा थाना का ये मामला है। मरंगा थाना और ये है मरंगा थाना का मामला, यानी कि आप ये समझिए कि यहाँ पर प्रतिनिधियों की लापरवाही और लोगों में आक्रोश, और ये जो परिवार आपको दिख रहा है ना, ये किस तरह मवेशी वगैरह भी जला था क्या इधर आपको? मवेशी साहब, बच्चा बकरी है एक। देखिए बच्चा बकरी भी जल गया पूरा। हम लोग आपको ये सीन पूरा दिखा रहे हैं, ये सारा जो चीज आपको दिख रहे हैं। अच्छा, बकरी का एक तो बकरी है, गाड़ लो छी, चलिए देख लियो, नहीं विश्वास है, अभी फोटो नहीं ले लो, जो गाड़ी रख लो। अच्छा, यही काट दिया उसको? हाँ, गाड़ लो छी। एक तो बकरी जला, ओकरा दो बच्चा था, जला, बच्चा नहीं जला, बकरी जला। अच्छा, और थाने के द्वारा क्या बताया गया कि आग तुम लोग खुद से लगा दिए हो? थाने के द्वारा बताया गया कि आग तू लोग खुद से लगाया है और तू लोग मारा भी है, तो तू लोग को जेल जाना ही पड़ेगा। अब आप समझिए कि थाने भी इस मामले में किस तरह से एक तरफा बात, बिना जांच किए हुए या फिर किसी के दबाव में आकर ये कह रही है कि तुमने अपने से ही, जिस जमीन की का विवाद है, उस जमीन की कीमत मान ली 50,000 या 40,000 या 1 लाख ही होगा, लेकिन जितना सामान का क्षति हुआ है वो आपको साफ साफ दिख रहा है। ये थ्रेसर मशीन है, एक ये है, 2, एक 3, मतलब कम से कम ये 4 से 5, मतलब उससे ज्यादा का ही ये नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ होगा। देखिए एक एक चीज यहाँ पर दिख रहा है, और ये सारे चीज जो है वो इन लोगों के द्वारा, मतलब वो परिवार अपना रास्ता खाली कराने के लिए आपके घर को आग लगा दिया ना। हाँ हाँ? हाँ, अब समझिए मतलब किस तरह से लोगों के अंदर कानून का भय नहीं है कि अपना रास्ता सिर्फ क्लियर कराने के लिए, जबकि वो सरकारी था और इन लोगों ने भूसा का सिर्फ घर बनाया था, और उसको खाली कराने के लिए जो है ये पूरा का पूरा घर आपको जो दिख रहा है ये आग के हवाले कर दिया गया। 10 बजे से लाकर 2 बजे तक में जितना टीना उना छै सब उठा के वहाँ फेंकी देलकै, सब चीज गाड़ी उल्टा देलकै, उठा के ऊपर से पार कुट्टा गाड़ी देलकै। अच्छा, जल्ले छै तो छेद उठेतै, ई नहीं छै, सबका नामदार को छै केसम सब जो वो अपने आगे का उसका रास्ता पूरा क्लियर हो जाए, इसलिए आपका सारा सामान उठा के इधर फेंक रहा है। हाँ हाँ, फेंकी देबै, अब नहीं, अब हुअल नहीं देबै, अब कुछ बनल नहीं देबै, नहीं उठा फेंकी देलकै, जब गाड़ी तेल देखिए ना अभी उल्टल छै, कोनो महजूद कोनो झूठ नहीं चाहिए, सच्चा जे छै लोग जमीन को अपना फेवर में करने के लिए, अपना जमीन को फ्रेश करने के लिए अपने जान का कीमत भी जो है लगा देता है। नहीं, उसका आदमी हॉस्पिटलाइज है अभी ना? आप लोग का भी आदमी हॉस्पिटलाइज है? आप लोग का भी आदमी हॉस्पिटल में? नहीं, उसका एक आदमी हॉस्पिटल में? चोट उठ सबका लागलो छै, मारपीट सब, हमरा बेटा के यहाँ लागलो छै, हमरा लागलो छै, हाँ ये लाठी हमरो लागलो छै। कितना आदमी से था वो लोग? वो आदमी ढेर छै, करीब 30-40 आदमी उसनी छै, हम दिए घर छी। रात में आया था? दिन में कब आया? दिन में 9 बजे। आदमी कोई नहीं था घर में, इस घर का आदमी कोई नहीं था घर में। अच्छा, वो आया और उसके बाद फिर आग लगा दिया? गाली गलौज करके आग लगा दिया? ना भाभी थी ना भैया था। हाँ, तो उसके बाद वो लोग आया तो कुछ तो बात विवाद हुआ होगा तभी ना? टिकट नहीं लगा, उसके बाद इसे बोलने के लिए गया तो आगे लगा दिया। समझिए, मतलब कि आप क्लियर समझ चुके होंगे कि इस जगह पर सिर्फ रास्ता के विवाद को लेकर, अपने रास्ते को क्लियर कराने के लिए किस तरह से लोग जो है आक्रोश में आकर दूसरे के पूरे घर को फूंक देते हैं। आपको ये दिख रहा भी रहा होगा। अब ये, अच्छा, ये किसने लगाया है ये जो बांस बल्ला, ये जो घेरा? 10 बजे से 2 बजे तक में ये सब चीज फाइनल करी के उटीना उना सब हटा के लागले वहीं से। एगो बत्ता रहे वो उठा के लाग चलो गाड़ी के, आ ओकरा बाद घेर को छै, वह सब घेर को छै। हमरा अपनी घर से नहीं निकलिए, ग्रिल से अंदर रहिए, कहिया में था मरिए देबो या काटिए देबो। हाँ, तो हम कोई ग्रिल से अंदर नहीं निकल लिए, सब भीतरे में रहिए। अब देखिए ये गरीब परिवार है, अब इसको इस बात का डर है कि जो भी पीड़ित, जो भी इस टाइप से जिसको भी जो भी चोट लगा होगा वो अस्पताल में है। अब इनको डर सता रहा है क्योंकि पुलिस इनके लोगों को जेल भेज चुकी है। अब उस मामले में उसका क्या कुछ मतलब इलाज हो रहा होगा, कितना गंभीर रूप से वो घायल होगा वो तो जानने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनका व्यक्ति घायल अस्पताल में पड़ा है, लेकिन उसको उस व्यक्ति से ज्यादा परवाह अपना रास्ता क्लियर कराने को लेकर है, जो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि वो लोग कितने आतुर है या उन लोग को कितना जल्दबाजी है कि मेरा आदमी मर जाए, लेकिन हमको रास्ता जो है वो इस कीमत पर खाली करा देना है कि भैया अभी रास्ते पर जो भूसा का ये घर बनाया गया था
टेम्पोररी ही घर बनाया था, कोई पक्का मकान नहीं बनाया गया था। टेम्पोररी ही था। एगो खेती वाल था उ भगरा सा टेम्पोररी। तो को छे एगो। लेकिन वो भी आप लोग बोले थे पंचायत में कि हम आधा मतलब बोला था पंचायत का आधा तुमको दे देंगे, आधा तुमको दे देंगे। हाँ, हाँ। खाली करने आप लोग तैयार थे। हाँ तैयार थे, लेकिन अभी के लिए कि रुकिए एक महीना, छत पीट लेंगे और घर खाली कर देंगे। मतलब आपको जो दिख रहा होगा अर्जुन मित्र का घर, इन लोग को रहने के लिए दिक्कत था, जो आपको दिख रहा होगा, रहते आप लोग सब पूरा परिवार इसी में थे नहीं? हाँ इसी में रहता। और ये लोग इसी परिवार में रहते थे, लेकिन उसका घर का शो खत्म ना हो, उसके घर के आगे झोपड़ी ना हो, क्योंकि वो गोस्वामी परिवार था और उसको ये कुशवाहा है आप लोग, कुशवाहा परिवार। ये कुशवाहा परिवार है, खेती बाड़ी करने वाला आदमी का ये घर का आगे भूसा का ये घर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका घर आपको जो दिख रहा है बढ़िया है, टाइल्स मार्बल सब लगा था, और उसके आगे में ये भूसा का घर कहीं ना कहीं उसको खराब लग रहा था, और यही वजह था कि उसने सीधा इस गरीब झोपड़ी में आग लगा कहीं सब खत्म कर दिया। यहाँ तक खाने का जो भी सामान था सब खत्म। यहाँ घर में कल क्या खाएगा ना, 1 किलो चावल घर में नहीं अब है। आप लोग के पास उधर तो नहीं है, सब उधर जो कुछ था इसी में था, पैसा वैसा सब रात चल में भी बारिश हो रहा तो इधर उधर भाग के छुपना पड़ रहा है। घर था, ट्रक में पैसा था, कपड़ा था, यहाँ तक कपड़ा पहनने के लिए नहीं बचा है। सब जल गया। सब जल गया। अनाज तक खाने के लिए 1 किलो अनाज नहीं है खाने के लिए। अब आप बताइए कि इसके साथ खड़ा कौन होगा, क्योंकि सब लोग जो है सतता है, रात का पुलिस भी अभी का गेट कोई थी कर के ऊपर चल जाता है घर। पुलिस क्या कहता है, रास्ता क्लियर करो। पुलिस कहता है चलिए मर्डर किया है, चलिए चलिए, अभी नहीं पूछता है कौन बात है, कैसे जला कर क्यों लगाया, किधर बात जो बात है सच्चा बता देंगे। वो नहीं पूछता है कहाँ है सब आसामी, कहाँ भगा दिया, अच्छा। सबको ले जाएंगे। काहे मर्डर किया, मारने को जो घर जो मारा नहीं ना है अभी पार्टी? नहीं नहीं मरा नहीं है, जिंदा है। क्या नाम है जो अस्पताल में एडमिट है? अज्जू गोस्वामी, अज्जू गोस्वामी। जो अस्पताल में एडमिट है। हाँ चलिए बाकी इस मामले पर हम लोग उस पक्ष से भी जानेंगे कि आखिर भज्जू गोस्वामी किस हालत में है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि आदमी के जान से ज्यादा परवाह यहाँ पर रास्ता खाली कराने को लेकर। और ऐसे मामले में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से क्या कुछ खेल होता है, और जिसके बाद लोग अपने जमीन को अच्छा सुंदर बनाने के लिए किसी और की झोपड़ी को किस कीमत पर जला देते हैं। लेकिन ये झोपड़ी ही इसका पूरा आशियाना था, क्योंकि पूरा परिवार के साथ जो ये परिवार था वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे, और जो भी अपना इनका खेतीबाड़ी का काम था वो करते थे। लेकिन आज जीने खाने के लिए अब इनके पास कुछ बचा है नहीं। बाकी हम लोग चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से मरंगा थाना पुलिस प्रशासन इस मामले पर सही से जांच करे, और जो दोषी है उसे जेल भेजे, ना कि जो दोषी नहीं भी है उसे भी जेल भेजे, और दोनों पक्ष का सोए, दोनों पक्ष का आवेदन। आप लोग का आवेदन नहीं लिया गया? आवेदन लिया गया है, आवेदन ले लिया गया है, किस नहीं किया गया? हाँ, केस कर दिया, मतलब काउंटर केस इधर से भी हो गया है। बट मेरा कहना है ये जो इसमें दोषी है सिर्फ उसको सजा हो। ऐसा नहीं कि जो यहाँ घर में नहीं भी है, घर भी जल गया, प्रॉपर्टी जल गया, खाने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी उसको सजा है और आज इधर उधर भाग रहा है। घर में देखने के लिए कोई नहीं है। चलिए मतलब कि हम लोग भी चाहेंगे पूर्णिया पुलिस प्रशासन से, बरंगा थाना की पुलिस से, कि आप सही से जांच करें, जो भी इसमें दोषी है उसे जेल भेजे, उस पर कार्रवाई हो, और जो निर्दोष है उससे बिल्कुल भी इस केस में ना घसीटे। जय हिंद।